और बात कटनी की करेंगे। कटनी से आ रही बड़ी खबर, जहां माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन, देखिए कॉन्क्लेव में रखी जाएगी माइनिंग एस्टेट की आधारशिला। माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, खनिज संसाधनों का होगा साइंटिफिक उपयोग, पर्यावरण संरक्षण के साथ खनिज संसाधनों का उपयोग होगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। खनिज प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव से खास बातचीत, और साथ ही देखिए मध्य प्रदेश बनेगा माइनिंग एस्टेट, ये उमाकांत का कहना है। तो कटनी से बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरह माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर होएगा, और कॉन्क्लेव में माइनिंग एस्टेट की आधारशिला भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में निवेश लाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इसको लेकर अलग अलग जगह कॉन्क्लेव भी किया जा रहा है। कटनी में जो है कॉन्क्लेव किया जाएगा, माइनिंग का कॉन्क्लेव किया जाएगा, और सरकार का यह मानना है मध्य प्रदेश में इसकी अपार संभावना है। मकान राव जी सर हमारे साथ मौजूद, हम सीधे बात करते हैं। सर खास बात यह है कि हम देख रहे हैं कि रोजगार के अवसर तो उत्पन्न हो ही रहे हैं, लेकिन विरासत से विकास की तरफ भी हम चल रहे हैं, और खनिज भी हमारे लिए विरासत। सर क्या होने जा रहा है आज? ये आज का जो कार्यक्रम में जो अभी माहौल दिख रहा है चारों तरफ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं वो किस तरह फलीभूत होने लगे हैं और दिखने लगा है। उद्देश्य ये है इस कॉन्क्लेव का कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से, चिरस्थायी तरीके से इस प्रदेश को और देश को फ़ायदा उसका मिल सके और प्रदेशवासियों को फ़ायदा मिल सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कॉन्क्लेव रखी गई है, और इसमें बहुत से अलग अलग जो पहलू हैं हमारे माइनिंग और खनिज व्यवसाय के जो पहलू हैं उससे जुड़े हुए संस्थाएं, इंडिविजुअल और कंपनियां, वो सभी आज भागीदारी कर रही हैं। सर कितने लोग आ रहे हैं, कितने उद्योगपति इसमें आज जुड़ने जा रहे हैं? और अभी जैसा कि आना शुरू हो गए हैं लोग, और हम लोग आशा करते हैं कि 1000 से ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें भागीदारी करेंगे। तो क्या कितना निवेश आने की तैयारी करिए, क्योंकि अपार संभावना हम खनिज में तो देख ही रहे हैं, कितनी निवेश की हम तरफ आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश? ये इसको आप इस रूप से देख सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ जो खदानें हैं, जो पट्टे हैं मेजर मिनरल्स के और माइनर मिनरल्स के, वो हम कितने से अधिक लोगों को दे पा रहे हों। और ख़ास तौर पे जो मेजर मिनरल्स हैं उसमें ये आवश्यक है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे किस क्षेत्र में कौन सा खनिज है और किस क्वालिटी का खनिज है और कितनी मात्रा का खनिज है। तो हम लोग बहुत तेज़ी से जो एक्सप्लोरेशन है, अन्वेषण है, वो कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे यहाँ लगभग 84 ब्लॉक्स में हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जो पूरे कंट्री में हाईएस्ट हैं। हमारा मध्य प्रदेश का नंबर 1 है। और इसी तरह है कि जब एक्सप्लोरेशन से पता चल जाए कि इसमें खनिज है, किस क्वालिटी का है, तो हम उसकी जो ऑक्शन प्रक्रिया है वो करके जो भी उसको लेना चाहते हैं वो उसको हम प्रदान करें, जिससे कि वहाँ उत्पादन हो और लोगों को रोज़गार मिले और देश को जो खनिज की आवश्यकता है वो पूर्ति हो। ये ज़्यादातर ऐसे खनिज इसमें रहते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और देश के कई सुरक्षा के लिहाज से भी आवश्यक होते हैं। तो इन सभी का एक्सप्लोरेशन ठीक से होता रहे, तेज़ी से होता रहे, और हम उनको ऑक्शन करके जो एजेंसीज हैं उनको वो निर्धारित रूप से खनन के लिए चयन कर सकें। इन दोनों में भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि खनन में हम नंबर 1 पे हैं, और जो ऑक्शन किए गए हैं ब्लॉक्स मेजर मिनरल्स के, उसमें भी हम नंबर 1 पे हैं। और इनमें बहुत से ऐसे खनिज भी हैं जिनका बहुत सामरिक, स्ट्रेटजिक और क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है देश के लिए। तो उसका भी खनिज का खनन की जो प्रक्रिया है वो हम लोग पूरी कर रहे हैं। सर एक दौर था, हम देखते थे मध्य प्रदेश में तमाम जो प्रक्रिया होती थी ये काफ़ी जटिलता होती थी, काफ़ी सारे नियम इसके अंदर लाए जाते थे। हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव को कई बार मंच से सुना कि सिंगल विंडो का हम प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्योंकि खनिज से जुड़ी हुई ये कॉन्क्लेव है, इसमें सिंगल विंडो को लेकर क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? इसमें जो आपकी अनुमतियाँ लेने की प्रक्रिया है वो सारी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। कोई भी प्रक्रिया जो है वो ऑफलाइन नहीं है, हार्ड कॉपी में नहीं है। चाहे वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की बात हो, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की बात हो, और उसमें केवल हमारे ही प्रदेश की संस्थाएं केवल नहीं उसमें जुड़ी हुई हैं, उसमें भारत सरकार की संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। चूँकि ये अनुमतियाँ अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग सरकारें देती हैं। कुछ एरिया तक स्टेट्स गवर्नमेंट को पावर है, कुछ एरिया के बाद में भी भारत सरकार को है। तो वो उसी जगह आवेदन करेंगे, और वही आवेदन जो है स्टेट गवर्नमेंट की भी संस्थाओं को जाएगा, और वही पोर्टल के थ्रू जो है वो भारत सरकार को भी चला जाएगा।
इसी तरह जब एक बार वो उनको खनिज पट्टा आवंटन हो गया तो उनकी आवश्यकता रहती है कि हम उनको खनन के लिए अनुमति दें, जिसको ईटीपी कहते हैं, ट्रांजिट पास कहते हैं। वो सारी प्रक्रिया 100% जो है वो ऑनलाइन है। अब किसी को किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उनको पैसा भुगतान करना है तो किसी ऑफिस में जाने की नहीं ज़रूरत है, वो सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। आखिरी सवाल लूँगा, देखिए तमाम जो चीज़ें कॉन्क्लेव किया जा रहा है, निवेश के साथ साथ एक बड़ा मकसद है मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। चूँकि इस कॉन्क्लेव से भी मान के चला जा रहा है कि बड़े अवसर इसमें उत्पन्न होंगे। एक टेंटेटिव कितने रोजगार के अवसर यहाँ पे मिलने जा रहे हैं? ये लगातार प्रक्रिया है और मैं आपको बता दूं कि जो भारत में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट करने वाले सेक्टर हैं उनमें से एक माइनिंग सेक्टर भी है। और सौभाग्य से चूँकि हमारे यहाँ खनिज की बहुतायत है, बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं और बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हर खनिज का, हर पट्टे की अलग एम्प्लॉयबिलिटी रहती है कि कहाँ कितने लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लोगों को इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट का, जनरेशन का फ़ायदा मिलेगा। चलो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है जहाँ पे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और निवेश भी आएगा। आर्थिक तौर से मध्य प्रदेश मजबूत हो रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव का यही मकसद है कि मध्य प्रदेश विरासत से विकास की तरफ आगे बढ़े और आर्थिक तौर से मजबूत भी हो। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, कटनी।